कीजिए। सभी गुरु कबीर गुरु की महिमा अनंत है, समझी न जाए। मन धन सब श्वाप चरण रहा आइए आप सभी की समझ भजन प्रस्तुत। आइए सत्संग से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, तो इसके लिए प्रथम भजन फिर एक गुरु वंदना आप सबकी समझ प्रस्तुत किया जाएगा। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी पावन बन जाते 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 हैं। किसी और मुनियों ने ये बात बताई है, किसी और मुनियों ने ये बात बताई है, किसी और मुनियों ने ये बात बताई है, किसी और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। किसी और मुनियों ने ये बात बताई है, किसी और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग में भलाई है। गीत बताते हैं, सत्संग बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सत्संग बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सत्संग बताते
जगह में हम रह रहे हैं ना, अगर हमारा मन सच्चे मन से पवित्र भाव से निर्मल भाव से वहां लगा है तो वही हमारे लिए तीरथ है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ नाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ नाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, और कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, दुख और कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, और कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं। जो सत्संग में तो सजाते हैं, आते हैं तो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं तो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं तो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। श्री गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। आइए एक विनय पर गुरु के चरणों में समर्पित फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, बीत न जाने भृंग को कर गुरु आप क्षमा। गुरु बही चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरु बही चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरु बही चरणों में दे दो ठिकाना
मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे।
मंजूर है, भर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, भर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, भर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, तुझको भूला मिलना दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो निहारा मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो दिखाना मुझे, मैं भटकती हूँ दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो निहारा 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 मुझे। मेरे सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। हेलो, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री रामसूरत साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, ग्रामवासी भक्त। आइए भजन के बाद अब विचार के श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो, माइक थोड़ा ठीक करो यार। अभी हम सब भजनों का आनंद ले रहे थे। आइए विचारों की ओर चलते हैं। अयोध्या जैनपुर से पधारे परम पूज्य गुरुदेव जी, मन मंगलमय संत समाज एवं साधु बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति मत माताएं, आइए कबीर विचारों की ओर चले। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। सदा न कोयल बोलते, सदा न खिलते फूल, जब अवसर यह जानिए, जब पुण्य रहे अनुकूल। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है,
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। हंसा तू तो सबल था, हंसा का अर्थ है जीव आत्मा, और वह सबल है, लेकिन अपने आप को निर्बल बना करके चल रहा है, एकदम दुखी दीन। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्यवान होते हुए भी सामर्थ्यहीन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम शक्तिमान हो, लेकिन फिर भी निर्बल होकर के चल रहे हो। इतनी बात यदि समझ जाए, पहचान ले कि मैं तो सबल हूं, शक्ति को पहचान ले तो वह कल्याण करने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन नहीं पहचानता है, इसी कारण से निर्बल होकर के दुखी दीन बन करके घूम रहा। उसी बात को जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया था, तुम तो अतुलित बलधामम हो, हिम शैलाभम हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि तुम आकाश में उड़ सकते हो। लेकिन ये बात हम आप नहीं जानते हैं, इसी कारण से हम दर बदर भटकते रहते हैं, इसी कारण से हम नहीं करने योग्य काम को हम करते रहते हैं। जिस प्रकार से लेंस होता है, लेंस के सामने, लेंस के नीचे कागज का टुकड़ा रख दिया जाए और सूर्य के सामने दिखा दिया जाए, तो वह कागज का टुकड़ा जल जाता है। लेकिन सूर्य गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे, इतनी चिलबिलाहट रहती है गर्मी के दिनों में कि आदमी जो है एकदम परेशान हो जाता है। उनको कूलर चलाना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के राहत मिलती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से एक तिनका भी नहीं जला पाता है। इस अनादि काल के जगत में आज तक सूर्य के प्रकाश से ना तो किसी का घर जला है, न कहीं बस्ती जली है, और न कहीं किसी का पेराड़ जला है। ये देखने में नहीं आया। आप लोगों ने सुना होगा तो बात अलग है, लेकिन हमने तो नहीं सुना। तो कहने का मतलब ये है, सूर्य के प्रकाश से आज तक एक तिनका नहीं जला पाया, लेकिन एक लेंस के माध्यम से कागज को जलाया जा सकता है, और उस कागज के माध्यम से पूरे संसार को जलाया जा सकता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, इतना सामर्थ्यवान, इतनी शक्ति आपके पास, फिर भी दीन दुखी होकर के घूम रहे हो, फिर भी इस संसार में गोता लगा रहे हो। भूल हमारी यही है, कारण यही है कि जो है वह आग नहीं जल पा रहा। वह आग जलेगा कब? इस पर हमने सोचा नहीं, इस पर कभी हमने विचारा नहीं। और यही विचार करने के लिए यह सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है, और दर्पण के माध्यम से हम अपना दिया जला सकते हैं। इसलिए कहते हैं, ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सत्संग क्या है? एक दर्पण है। आग कैसे लगती है? और हमारा दीपक बुझा हुआ क्यों है? हमारा दीपक बुझा हुआ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों ओर बिखरा हुआ है। अब जब चारों ओर बिखरा होता है तो एक तिनका को भी जलाने में सामर्थ्य नहीं होता है। उसी प्रकार से सत्संग है। सत्संग की बातें जब हमारे जीवन में जब समझ नहीं आती है, विचार जब पैदा नहीं होता है, हमारा मन, हमारा दिलो दिमाग चारों ओर बिखरा रहता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जब समझ में आ जाता है, मन जब एकाग्र हो जाता है, एकीकृत हो जाता है, तो ज्ञान का दीपक जल जाता है। जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आ जाती है। उसी को समझने के लिए यह सत्संग का आयोजन होता है, जिससे हमारे अंदर एक समझ पैदा हो जाए और हम जीवन को अच्छा जी सकें। जिस दिन आपके जीवन में समझ आ जाएगा, उस दिन बुराइयां जो है कपूर की तरह उड़ जाएगी। हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन? हमारे सबसे बड़े दुश्मन है हमारे दोष। हमारे दोष ही हमारे दुश्मन है, हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सह। अपने बुराइयों को मिटा लो, अपने बुराइयों को दूर कर दो। दुनिया में आप कहीं भी सैर करिए, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, आप हमेशा खुश खुश रहेंगे। खुश खुश यदि नहीं है आप, तो आपका जीवन अच्छा नहीं। यदि खुश खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, तो आपका जीवन अच्छा है। इसलिए हम ज्ञान का दीपक जलाएं। कहते हैं कि एक राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी। सबको उत्तराधिकारी चाहिए ना।
उन्होंने ऐलान किया, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अमुक दिन जो व्यक्ति पहले मेरे से मुलाकात करेगा, मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर। पूरे राज्य को सजाया गया, नाच नौटंकी, तरह तरह के खाने पीने का प्रबंध से लेकर नाच नौटंकी ये होते हैं, सब बाजार लगा दिया, एकदम चमक धमक। पांच मित्र थे, पांच मित्र चले अपने गांव से कि मैं उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। आते आते जब नगर में प्रवेश किए तो देखते हैं एकदम चकाचौंध। देखो तो भूल गए, अरे मैं थोड़ा देख लेता हूं कहता। एक ने कहा मैं थोड़ा खा पी लेता हूं। ऐसे करके चार मित्र वहां उलझ गए। पांचवा मित्र विचार किया, ये खाने पीने की चीजें और ये नाच नौटंकी, इसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं, आगे पीछे देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है मुझे जो है राजा से मिलना है। जो लक्ष्य बना लेता है और लक्ष्य के अनुसार से जीवन में लक्ष्य के आधार पर चलता है, वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। चला, राजा से मुलाकात हुई। राजा ने पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसने बताया कि जो है ये काम तो मैं बाद में भी कर सकता हूं। तो एक लक्ष्य पे जो काम करता है वही व्यक्ति पहुंचता है। तो सतगुरु कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था। जो सामर्थ्यवान होता है, जिसके पास लक्ष्य होता है, वही व्यक्ति पहुंचता है। इसलिए कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, बीच ही में डेरा पड़ा कहूं कौन को। दोस्त किसका? दोस्त दूसरे का नहीं है, दोस्त हमारा खुद का है, जो हम चलते नहीं हैं, केवल कहते हैं चलते नहीं हैं। कहते तो बहुत हैं, लेकिन करते कुछ लोग ही हैं। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग एक दर्पण है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, आपके समझ में नहीं आएगी सत्संग की बातें। जब मन एकाग्र हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश जब एकत्रित हो जाता है, तब दीपक जलता है। उसी प्रकार से जीवन में भी जीवन प्रकाशित तभी होता है जब हमारा मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन नहीं रहता है, हमारा मन विश्व में फंसा रहता है, गलत गलत बातों को सोचता है। इसलिए जो है हमारी चाल जो है, हमारा जीवन हल्का हो जाता है। इस मन को एकाग्र करना आवश्यक है। एक होता है सिलेक्शन और एक होता है इलेक्शन। सिलेक्शन किसके आधार पे होता है? योग्यता के आधार पे होता है। जो व्यक्ति योग्य होता है वही व्यक्ति मास्टर बनने योग्य होता है, वही कलेक्टर बनने योग्य होता है। और एक होता है इलेक्शन। इलेक्शन किससे होता है? चाहे सरपंच बनेगा ना, सरपंच हो, प्रधानमंत्री हो, अंगूठा छाप भी बन जाता है। उसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। योग्यता इलेक्शन के आधार पर नहीं, उसके आधार पे होता है।
तो कहने का मतलब यह है कि मन एकाग्र जब नहीं होगा, जीवन में उत्थान नहीं होगा, जीवन हमारा अच्छा नहीं बन सकता है। द्रोणाचार्य, महाभारत में द्रोणाचार्य को आप सब जानते होंगे, क्योंकि सब टीवी देखते थे पहले, धीरे दिमाग में छाया हुआ है। द्रोणाचार्य के कितने शिष्य थे बता सकते हैं? द्रोणाचार्य के कितना शिष्य थे? 106। 5 पांडव और 100 कौरव, और एक उनका पुत्र था अश्वत्थामा। इसके मिलाकर कितना शिष्य थे? 106 शिष्य थे उसके। लेकिन 106 शिष्य में उनका जो कौरव में जो बड़ा था दुर्योधन, वो पांडवों से जलता था, और द्रोणाचार्य का जो पुत्र था वो भी जलता था। एक दिन कह बैठा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कहता है कि पिताजी, आप केवल अर्जुन को ही सिखाते हैं, मेरे को सिखाते नहीं हैं। उसने कहा, द्रोणाचार्य ने, मैं सबको समान सिखाता हूं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या सबको अलग अलग शिक्षा देते हैं? क्या सबको एक समान देते हैं? लेकिन योग्यता सबकी भिन्न भिन्न होती है। जिनको जितना समझ आता है उतना पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो सबको समान शिक्षा देता हूं। जिस प्रकार से जल सबके लिए शीतल होता है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके लिए, उसी प्रकार से मैं सबको समान शिक्षा देता हूं। और यदि यकीन नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लो। द्रोणाचार्य ने सभा लगाया एक वृक्ष के नीचे, और सबसे पहले दुर्योधन खड़ा हुआ। एक पेड़ था, उसके ऊपर एक पक्षी रख दिया गया था, पुतले का। दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं लगाऊंगा, ऐसे कहते हैं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, कहते हैं। उसने कहा, बैठ जाओ, तुम पास हो गए, कहते हैं। दूसरे बार अश्वत्थामा को बुलाया गया। अश्वत्थामा भी वही बात कहे, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, एक पक्षी दिखाई दे रहा है, और पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है, बस इतना ही दिखाई दे रहा है। उसने भी कहा, बैठ जाओ, तुम भी पास हो गए। धीरे धीरे भीम आया, युधिष्ठिर आया, और नकुल सहदेव आए, कौरव लोग भी आए। संतोष पद किसी का नहीं रहा। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा, मुझे एक पक्षी दिखाई दे रहा है। बाण निकाला और अनुसंधान करने लगा। कहे कि अब क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि मुझे सिर्फ जो है पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। उसने कहा, निशाना लगाओ। निशाना लगाया, और पक्षी जो है, पक्षी की जो आंख में निशाना लगाया, और पक्षी गिर गया। आंख पर निशाना था। जिस व्यक्ति के जीवन में बिखराव होगा, जिस व्यक्ति का मन चारों ओर बिखरा रहेगा, वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता है, कहीं भी सफल नहीं हो सकता वो व्यक्ति। लेकिन जिसका मन एकाग्र है,
वह व्यक्ति कहीं भी रहेगा वह सफलता को हासिल कर लेगा। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन छिपी हुई है, छिपी हुई उसी शक्ति को जगाना है। इसके लिए जो है हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, तुम सबल थे, समर्थवान थे, लेकिन सही लोगों का तुमने संग साथ नहीं किया, विचार नहीं किया, इसलिए आपका जीवन जो है हल्का हो गया है। यदि समर्थवान बनना है तो हल्के लोगों को छोड़ करके अच्छे लोगों का संग करें, जिससे हमारा आपका जीवन सुंदर बने, सत्यम शिवम सुंदर बने। इसी के लिए यह आयोजन ग्राम करगा में किया गया है। आप सब सुने और सत्संग की बातों को सुन करके अपने अंदर एक दीपक जलाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हेलो, बहुत ही सुंदर विचार हमारे पूर्व प्रवक्ता साहेब जी को श्रवण कर रहे थे। कबीर साहेब के बीजक के साखी के आधार पर सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, पर क्या गजब होता है, आज आदमी आदमी नहीं बनता है। आदमी का शरीर तो है परंतु चाल बिगड़ चुकी है, इसलिए हम आदमी कहलाने के भी काबिल नहीं रह पाते हैं। आइए हमारे बीच आदरणीय संत श्री करुणेंद्र साहब जी उपस्थित है। आप भी अपने विचारों के माध्यम से और हम सबको 10 मिनट लाभान्वित करने की कृपा करें। माइक वाले भैया, माइक थोड़ा बढ़ा दो। संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन सदगुरु कबीर संस्कार आश्रम करगा मां 2 दिवस का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन है। अभी हम सब लोग बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब के जो मौलिक रचना बीजक पाठ किए, साध्वी बहनों के द्वारा भजन श्रवण किए, हमारे जो गुरु भाई संत श्री सुयश साहेब जी बहुत सुंदर विचार दिए। उसका नाम सुयश है और काम भी सुयश है। जो व्यक्ति है, नर है, नारी है, मानव मात्र है। मानव किसको कहते हैं? जो व्यक्ति मानता है वह मानव है, और नहीं मानता है वह है दानव। आप मानव बने या दानव बने, चुनाव करना अपने पर निर्भर करता है। आप जिसको चुने, चाहे मानव बने या दानव बने, चुनाव करना अपने पर निर्भर करता है और दूसरे व्यक्ति पर नहीं, स्वयं पर। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जहाँ भी रहें
उन महापुरुष की वाणी को सुने और जीवन में उतारे। मन कर्म वाणी से अच्छा कर्म करें, वह है मानव। हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव। आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। तो ये है मानव। स्वयं को बांधना एवं छुड़ाना अपने पर है, उस कहीं दूसरे व्यक्ति पर नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं अपने पति के द्वारा उनका गुलाम हूं, बन गए। पत्नी बोलती है शादी हो जाने के बाद पति सोचता है कि मैं अपनी पति से गुलाम हूं, क्योंकि उसमें मैं बंधा हूं, शादी हुई है। पत्नी के द्वारा पति कहता है। यह है संसारिकता। जो व्यक्ति सज्जन है, हद चले सो मानवा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, नर हो या नारी हो, घर गृहस्थी में सुंदर व्यवहार करे आपस में। पत्नी सोचती है कि मैं बाहर से व्यवसाय, नौकरी, अध्यापक करती हूँ, मुझे सैलरी नौकरी मिलती है, कहीं 50,000, कहीं लाख रुपया या 75,000। वो सोचती है कि सारा व्यवस्था मैं करती हूँ। पत्नी बोलती है और पति तो कुछ नहीं है, बस निकम्मा है, कुछ काम करता नहीं, अपने को गरम सोचती। पति सोचता है कि पत्नी तो नहीं, बस अध्यापक काम करती है, सारा व्यवहार, घर का संभालना, व्यवस्था करना मैं करता हूं। वो सोचता है। जैसे कि हम सोचें कि कोई एक व्यक्ति कहे, नर हो या नारी हो, भारतीय हो या विदेशी हो, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस प्रांत का रहने वाला हो, वो सोचे कि एक हाथ से ताली बढ़ जाए या बज सकता है, नहीं। हम दोनों हाथ से ताली पीटें तब ताली बज सकती है। ठीक इसी प्रकार से चाहे इस विश्व में नर हो, नारी हो, मनुष्य मात्र हो, घर गृहस्थी में सुखद तभी मिल सकती है आपस में पति और पत्नी एक साथ समता का व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक, तब गृहस्थी का सुखद मिल सकता है। वही कुछ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा। हद गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है, वह ही मानव है। जिसे मैंने पुनः प्रथम कहा कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। यदि हम मठ, मंदिर, आश्रम में सदगुरु के निकट में हम रहते हैं, अच्छा है, साधना करें, कल्याण करें और दूसरों को अच्छी दिशा में प्रेरित करें, तो जीवन का सार्थक है। केवल
अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम दूसरों को अच्छा उपदेश दें, ज्ञान की बातें दें और स्वयं उस पथ में साधना में न चलें तो क्या हमें कल्याण हो जाएगा? नहीं। तो वही कुछ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, जो गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वो सज्जन मनुष्य सुखी जीवन यापन करता है। हम सोचे कि कहीं मंदिर में चले जाएं, उनकी प्रार्थना करें, पूजा करें, नमाज करें, कर्म कांड करें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी, ऐसी बात नहीं। हमें संतोष होता है कि कुछ देर के लिए हम मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं या गुरुद्वारा में जाएं, जहां भी जाएं कुछ समय के लिए मन में शांति आ सकती है, मिल सकती है। लेकिन सचमुच विवेक विचार से देखा जाए, विचार किया जाए, जीवन में तभी शांति मिल सकती है जब मन और कर्म वाणी से हम गृहस्थी में रहें या वृत्ति में आश्रम रहें, जहाँ भी रहें अपना कर्तव्य काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम गृहस्थी में रहें या संत आश्रम में वृत्ति साधना पथ में चलें, जहाँ भी रहें अच्छा काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हम केवल कर्म कांड से, पूजा पाठ से इतने मात्र में जीवन में सुख और शांति मिलेगी, ऐसी बात नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं सुख कहीं, तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं, वो क्या करेगा किसी और पैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने को समझें। आज तक देखा जाए कि बड़ी दुख की बात यह है कि अपने को नहीं समझाए। आज करीब घड़ी बिगड़ गई है, समय सही बताता नहीं, उसको तुरंत सुधार लेते हैं, रिपेयरिंग कर लेते हैं। यदि हमारा मोबाइल काम अच्छा नहीं कर रहा है, बात अच्छा नहीं है, आवाज नहीं है, उसको तुरंत रिपेयरिंग कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। लेकिन यदि दुखद की बात तो यह है, यदि कोई कोरोना व्यक्ति होकर बोले कि आपके मस्तिष्क दिल दिमाग सही नहीं, हम परशुराम के बड़े भाई हो जाएंगे और कहेंगे दुनिया में अक्ल दो है, ना तीसरे की गम, आधे में दुनिया है और देह में हम, ये है अहंकार। जैसे कि किसी के शरीर में कील या कांटा चुभ जाए और कांटा नहीं निकले है, मवाद भरा है, यदि डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन करके उस पैर का कील है, कांटा है, निकाल ले और मवाद को बाहर कर दे तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। फिर इसी प्रकार से हमारे जो मस्तिष्क दिल दिमाग में संचारिता है, अंता है, ममता है, ये मवाद को निकाल कर, कील को निकाल कर हमें शांति मिलती है, ये संत महापुरुष के द्वारा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो बेहद यथार्थ वृत्ति संत आश्रम के द्वारा साधना पर चलता है, वह जीवन और सुख और शांति मिल सकती है। इस समय की बात है, जब नया पर आश्रम में रहने लगा, कुछ वर्ष के बाद मैंने अपने जन्म भूमि गया। एक बहने जी पूछने लगे कि संत जी आप बहुत अच्छे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, संत आश्रम में रहते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। मैं मौन चुप, कुछ नहीं बोला।
फिर पुनः कहा, उसने कहा कि बहन जी, आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब कुछ है ना। आपके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, ना खाने पीने के। इन माता पिता को छोड़कर संत आश्रम चले गए हैं, नयापाय आश्रम में, वहां रहने लगे हैं। आप अपनी माता पिता की सेवा नहीं किए हैं। आपको कितने परिश्रम से, कठिनाई से पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, तब बड़ा हुए हैं। माता पिता की सेवा करने समय आप संत आश्रम में चले गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी ने कहा, मुझे, मैं मौन, कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद बोला, बहन जी, आपकी कहना तो बात सही है, गलत नहीं है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अपनी माता पिता को छोड़कर साधना कल्याण के लिए संत आश्रम में चला गया हूँ। मेरा एक प्रश्न निवेदन है कि तुम बताओ कि अभी रहती है इस समय कहाँ? बहन जी ने कहा कि मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ। तो मैंने कहा कि आप ससुराल में रहती है, आपकी माँ, पिता, भाई, बहन है कि नहीं? सब कुछ सुविधा है कि नहीं है? जो अपनी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, उनको छोड़कर ससुराल क्यों चली आई हो? इस प्रकार से मैंने पूछा। बहन जी ने कहा, कोई उत्तर नहीं, मौन, चुप। मैंने कहा कि जैसे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, संसारिता सुख प्राप्ति के लिए माता पिता को छोड़ी हो, संसारी भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अपनी ससुराल पति के यहाँ आई हो, या तुम्हें पाप नहीं लगेगी? आपकी माता है, पिता है, भाई है, उनकी सेवा करना चाहिए, मायके में रहना चाहिए, और तुम्हें ससुराल में अधिकार क्या है रहने का? इस प्रकार से उनसे मैं कहा। कोई उत्तर नहीं। चाहे देवी क्यों न हो, नर देवता क्यों न हो, हर अपना अपना स्वार्थ है। चाहे संसारिता भोग प्राप्ति के लिए हो या साधना पर कल्याण के लिए हो। मैं अपने कल्याण आश्रम के लिए संत आश्रम, नयापाय आश्रम में आ गया हूँ। ये अपना स्वार्थ है, गलत नहीं है। तो ये है अपना स्वार्थ। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दो तजे, ताका मका अगार। समय घड़ी बता रही है, पर आदि साकित का तो आप मनन करें। जीवन में जहाँ भी रहें, सार को लें, असार का प्रत्याग करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, उठा दिए उड़ाए। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार करुणेंद्र साहिब के द्वारा श्रवण कर रहे थे। दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहे कबीर आसमान फाटा, तो क्यों कर सीवे दर्जी। दिल के ऑपरेशन करवाने वाला, मन के ऑपरेशन करवाने वाला कोई नहीं मिलता। सबके मन में बीमारी है, कुसंग के, गंदी गंदी आदत, गंदी भाषा बोलने के लिए सबके अंदर में बीमारी है, लेकिन ऑपरेशन, उसके इलाज कोई करवाने वाला नहीं है। ये तो इतने लोग हैं करगा में, हमारे भाई लोग, माता लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए, यही इसके इलाज है। ये ज्ञान की बोली ही गोली है इलाज करने के लिए। और जो इसको संभल लेता है, परहेज कर लेता है सत्संग में आकर के, उसका जीवन सही हो जाता है। तो आइए, हमारे बीच हमारे आदरणीय संत श्री मुक्ति शरण साहिब जी विराजमान है। आप श्री से 3 बार साहिब बंदगी है।
आप अपने गहन गंभीर चिंतन पूर्ण विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें और फिर हमारे परम पूज्य गुरुजन विराजमान हो जाएंगे। आप सबके दर्शन विचारों से हम सबको लाभ मिलेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। कौन कौन जाए कथे, कौन कौन है कथे तो सुनाया गलत नहीं। भैया में तो बहुत दूर बैठ गए हो। भोलक मास्टर, ए भैया आगो आना, अब आओ तोहर मंडली सहित आ जाओ भाई, थोड़ा दया करो। कुर्सी वाला मन कुर्सी सहित आगे आ जाओ। बाबा मन है ये भैया मन बैठे थे, कुर्सी सहित आगे आओ। जमीन में बैठे बन नहीं कहा तो कुर्सी ले लेके आ जाओ, कुर्सी पे बैठो तुम मन। ऐसे देखो हमारे भैया केसीओ के नजदीक में बैठ गया है। ऐसे चाहिए। जब विद्यार्थी को पास होना होता है ना तो विद्यार्थी सबसे आगे में बैठते हैं और जो गधा रहते थे मैंने पाछू डाहन। गुरु जी कहा कहने से कोई मतलब नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, एक सीधी सप्लीमेंट ही आते हो मन। अब अगर आप मन को अच्छा उत्तीर्ण होना है तो आगे बैठो, कुर्सी वाला मन कुर्सी सहित आ जाओ, कुर्सी पे बैठो लेकिन बढ़िया नजदीक में। ऐसे ये थोड़ा सा मर्यादा है और कहने वालों को भी अच्छा, सुनने वालों को भी अच्छा, तो जल्दी से जल्दी बैठ जाओ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। माता में थोड़ा उत्साह दिखाओ भाई। आपके गांव में हमारे साहब जी धर्म नगरी अयोध्या से आए हुए हैं तो आप लोगों के मन में जरूर उत्साह है, तो एक बार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी साहेब। तो आइए, हमारे पूज्य श्री से त्रैबार साहेब बंदगी है, अपने विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की साहेब बंदगी साहेब। ध्येयं सदा गुरुश्रीनारायणं ध्येयं शुभं कलिमलो अजहरं शिवाख्यं ज्ञेयं गायति वरैः परिपूज्यमानं श्रेयं भजामि भजं कबीरं परम्। स्वान्तं विविक्त्वा कुरुते प्रकाशं पापं पवित्वा च ददाति धर्मम्। यस्योपदेशः श्रीज्ञागच्छस् तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। मनसा स्मरामि। परम चिंतन बुद्ध मंडल में संत समाज सदगुरु कबीर संस्कार आश्रम करगा के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रमुख प्रस्ताव अतिथि अध्यक्ष संत श्री परीक्षा साहेब जी, श्री कबीर धर्म मंदिर जैनपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश, साथ में आचार्य परम पूज्य संत श्री प्रेम साहेब जी काशी नगरी से, संत श्री श्री साहेब जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं दाहिने तरफ, सदगुरु कबीर आश्रम गुरु बालोद से। और अभी हम जिनकी बातें बड़े ही गौर से सुन रहे थे, संत श्री परवेंद्र साहेब सदगुरु कबीर आश्रम गाता पार कुर्रा, एवं हमारी शादी बहनें अभी कुछ देर पहले और हम भजन श्रवण कर रहे थे, हमारी साथी बहनें साथी सुश्री दिव्या साहेब और सुश्री रीति सुधा जी और भी सहयोगी हमारी बहनें भजन सुन रहे थे। आइए कुछ समय अपनी बातें मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। समय का अभाव तो है ही है, फिर भी
कुछ बातें मैं रखूंगा आज्ञा पालन हेतु। सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी, लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से 50% से ऊपर लोगों को साखी याद होगी। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, कढ़ेश पंडित होए। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव भी पीव। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दिए ले जाए। सदगुरु कबीर की बहुत सी साखियां प्रेम के ऊपर है, और सौभाग्य ऐसा है कि इस साल हमारे आचार्य परम पूज्य संत श्री प्रेम साहब जी आकर के उस प्रेम की बातें हम सबके बीच में रखेंगे। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी भी दीनो तासुको, जो तनमन बोले साच। सदगुरु कबीर ने प्रेम की बातें कई साखियों में कहा है, और हम लोग उदाहरण देते रहते हैं, लेकिन सही मायने में क्या हम प्रेम को समझ पाते हैं? आज 100 में से 99 आदमी शिकायत करते हैं, साहब जी पत्नी मुझे प्रेम नहीं देती, बेटा मुझे प्रेम नहीं देता, परिवार से मुझे प्रेम नहीं मिलता। ये हमारी शिकायत होती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दूसरे से प्रेम मिले कि ना मिले, लेकिन क्या आप प्रेम देते हैं दूसरों को? एक कवि ने कहा है, एक्शन टू रिएक्शन द रूल्स ऑफ नेचर। प्रकृति में जब आप बीज बोते हैं तो उन्हीं बीजों से कई गुना हमें मिलता है। आप प्रकृति में पहले देते हैं प्रकृति को, तब आपको मिलता है। आप खेत में 1 बोरा धान आप नहीं डालेंगे तो आप समय से आप 30 बोरा और 25 बोरा धान आप नहीं काट सकते। पहले आप 1 बोरा एक्शन करते हैं। हेलो, बोलिए सदगुरु देव की जय। सब कुछ थोड़ा खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो, और बड़े श्रद्धा से ताली बजा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार। आपका स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई बार। बोलिए सदगुरु देव की जय। और थोड़ा माता लोग आओ आगे बैठो, अभी खड़े हो, भाई बहन भी थोड़ा सा ठीक हो आप लोग, माता लोग आगे बढ़ जाए और जल्दी से जल्दी बैठो। बंदा सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरी हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं सब लोग। आइए कुछ देर हमारे प्रमुख प्रवक्ता गुरुजन पधार चुके हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा और
साथी तो बड़ा गंभीर है और 10 मिनट में साथी के पूरे अर्थ भावार्थ को रखना मुश्किल है। कुछ बातें मैं रख देता हूँ आपके बीच में। मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रेम के संदर्भ में हमें बहुत शिकायत होती है, लेकिन प्रेम के भावों को, प्रेम की परिभाषा को हम नहीं पढ़ पाते। प्रेम का अर्थ होता है समर्पित। जैसे बोलते हैं, तेरा तुझको सौंपता क्या लगत है मोर। हम जो इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, कहीं आत्मा परमात्मा जो भी आप मानते हैं, उनके लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तेरा तुझको सौंपता। आप न कुछ लेकर के आए हैं और न कुछ लेकर के जाएंगे, और बीच में जो भी आपको कुछ है कि ये परमात्मा की कृपा है, ये प्रकृति की कृपा है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो हम आभार प्रकट करते हैं कि हमें जो कुछ चीज मिली हुई है ये प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए हम आपको ये अर्पित करते हैं। हमारा कुछ नहीं। जब हम रामायण का उदाहरण जब हम देखते हैं, भगवान राम को वनवास हो गया 14 वर्ष का, तो सबसे ज्यादा दुख भरत जी को हुआ था। और भरत जी एक संत के रूप में, संत हृदय के रूप में थे। वो भगवान राम के वन गमन के पश्चात वर्षों तक राज किए, लेकिन अपना मानकर नहीं, भगवान श्री राम के चरण पादुका को रख करके और निष्काम भाव से राज किए। एक भी दाग नहीं लगा। भरत जी संत हृदय, और राज किए होंगे 10-20 वर्ष, लेकिन कभी भी हमने नहीं सुना रामायण के पात्र में कि भरत जी कहीं लिप्त हो गए होंगे, क्योंकि वो निष्काम होकर के राजपाट चलाए। आज मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, न मैं डरता भी नहीं हूँ। आज वर्षों के बाद में मोदी साहब आए, नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन आज जो देश में जो कुछ वो कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, न परिवार है, न धन है। आज वो जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। इसीलिए भरत जी के समान आप राज कीजिए घर में रह करके। आप घर में रह करके आप बिल्कुल निष्काम भाव से आप व्यवहार करेंगे तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप लिप्त नहीं होंगे और प्रेम की बातों को आप समझ सकते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पंडित लोग तो कथा करते रहते हैं, प्रेम की बातें बताते रहते हैं, भगवान श्री राम और सेवरी के प्रेम, याज्ञवल्क्य जी और भरत का प्रेम, साथ में याज्ञवल्क्य जी और दोनों पत्नियों का प्रेम। हम जब भी हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं जो प्रेम को साक्षात्कार किया है, प्रेम को साक्षात्कार किया है। तो मैं ये कह रहा था, प्रेम शिकायत के विषय नहीं है, प्रेम बांटने का विषय है।
हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग प्रेम कर रहे हैं। देख लीजिए, प्रेम में और मोह में यही फर्क है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि निकर मूला। मोह वो प्रेम नहीं है और प्रेम मोह नहीं है। तो मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह आपको नीचे आपको गिराता है और प्रेम आपको ऊपर उठाते। जैसे प्रभु में प्रेम, गुरु में प्रेम, माता पिता में प्रेम। लेकिन बच्चों में आप ये कहेंगे प्रेम नहीं, बच्चों में प्रेम नहीं होता है, बच्चों में मोह होता है, पत्नी में मोह होता है। हेलो, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आइए मैं अपनी बातों को समेटने का प्रयास करूंगा मैं जल्दी से जल्दी। मैं कह रहा था, प्रेम को हम सीमित दायरे में हम बांध नहीं सकते, बल्कि प्रेम को हम बांट सकते हैं, प्रेम को हम दे सकते हैं। और प्रेम अपने पास चीज नहीं है। प्रेम आप करते हैं, प्रेम आप आत्मा से कीजिए। प्रेम यदि कहीं आपको लगे कि नहीं, गुरु है, इष्ट है, जिनके द्वारा हमें दिशा मिलती है, हमारी दशा सुधरती है, तो एक प्रकार का प्रेम है। तो प्रेम मतलब समर्पित भावना। प्रेम शिकायत करने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है, प्रेम बांटने की चीज है। इसीलिए गुरु कबीर ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दिए ले जाए। आज से कई साल पहले इंग्लिश जगत में बहुत बड़े विद्वान हुए, विलियम शेक्सपियर। उनकी छोटी सी पुस्तक है मर्चेंट ऑफ द वेनिस। उसमें उन्होंने कोटेशन कहा था, लव इज ब्लाइंड एंड लवर कैन नॉट सी। प्रेम अंधा होता है और प्रेमी उसको देख नहीं पाता है। आज का यूट्यूब वाले थोड़ा कहीं कहीं मजाकिया लफ्ज में यूट्यूब में शेयर करते हैं। वो कहते हैं, साहब जी प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम है वो कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो बोलते हैं प्रेम ऑपरेशन करवा लिया है, आंख का ऑपरेशन करवा लिया है। प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम की आंखें हैं और देखता है कि कौन धनी है। आप कभी कभी देखेंगे ना, तो एक 25 साल की लड़की 80 साल के बुढ़ा से वो शादी कर लेती है। इसका मतलब है वो प्रेम नहीं कर रही है, वो धन को देख रही है। तो प्रेम अंधा होता है ऐसे कहते हैं विलियम शेक्सपियर जी। लेकिन प्रेम अंधा थोड़ी होता है। प्रेम यहाँ पर कहा गया है गुरु के लिए, लव इज ब्लाइंड। और प्रेम को अंधा जो कहा गया है वो मोह के लिए कहा गया है। इसलिए कहते हैं फॉल इन लव, प्रेम में गिरा, प्रेम में पड़ा। कोई नहीं कहता कि प्रेम में उठा। आपने कभी सुना है कि अमुक आदमी प्रेम में पड़ करके उठ गया है, बड़ा भगवान बन गया है, सन्यासी बन गया है, संत बन गया है? ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए लव इज ब्लाइंड, लवर कैन नॉट सी। प्रेम अंधा होता है और प्रेमी उसको देख नहीं सकता है। इसका भाव है मोह अंधा होता है और मोही कामी क्रोधी उसको देख नहीं सकता है, क्योंकि मोही आदमी कभी देख नहीं सकता है। क्योंकि प्रेम को हम एक शारीरिक बंधन में बांधना चाहते हैं, प्रेम को हम काम क्रोध के दायरे में हम उसको बांधना चाहते हैं, जबकि प्रेम काम क्रोध के दायरा में है ही नहीं। प्रेम गुरु का प्रेम, प्रेम आत्मा परमात्मा का प्रेम,